अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं, उनमें से चंद सवालों के जवाब देने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो सवाल हमारे सामने है, मैं सैयद अज़हर अली इंदौर से बोल रहा हूँ। सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि हज़रत, अगर कपड़े पर एक नाखून से भी कम नजासत लगी है, एक जो बारीक कतरा होता है, नाखून का एक ज़र्रा होता है, उस ज़र्रे से भी कम नजासत लगी है, फिर हुआ ये कि हमारा हाथ जो कि गीला था, वो गीला हाथ उस नजासत पर पड़ गया, अब वो फैल गई है, लेकिन अब भी वो 1 दिरहम से कम ही है। तो अज़हर भाई ये पूछ रहे हैं कि उस नजासत के होते हुए बिना उसको धोए हम नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। अज़हर भाई, यहाँ पर आप अच्छी तरह समझ लें कि अगर नजासत है, 1 दिरहम से कम है और आपको पता है कि नजासत है, तो उसको धो लेना ही चाहिए। फिर भी अगर आपने जानते बूझते उसको नहीं धोया है, तब भी आपकी नमाज़ सही हो जाएगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सफाई के पर्पज़ से उसको धोना ही चाहिए। नज़ाफ़त और सफाई का तकाज़ा ये है कि आप उस नजासत को धो लें, भले ही वो 1 दिरहम से कम है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, अच्छी तरह आप खुद फैसला कर लीजिए। दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या पखाना जैसी कोई नजासत होती है, जो कि गाढ़ी नजासत होती है, अगर वो नजासत ऐसी है कि उस पर कोई चीज़ पानी वगैरह गिर जाए और वो फैल जाए, थोड़ी नजासत थी लेकिन फैल जाए, फैलने के बाद हमारा कोई पानी था, उस पानी का कतरा, पानी की छींटे उसके ऊपर गिरे, फिर वही छींटे रिफ्लेक्ट होकर आपके गुस्ल करने वाले पानी के अंदर गिर जाएं, बाल्टी के अंदर गिर जाएं, तो बिल्कुल वो नापाक हो जाएंगे। क्योंकि जब आपकी जो बाल्टी का पानी होता है, मग्गे का पानी होता है, वो बहुत ही छोटी मिक़दार में होता है। ज़ाहिर सी बात है, उस थोड़े से पानी के अंदर थोड़ी सी भी नजासत गिर जाएगी तो आपका वो पानी नापाक हो जाएगा। नाहिद, थैंक यू मुफ्ती साहब। ये जो फूंका हुआ, दम किया हुआ पानी होता है, हम सूरह यासीन पढ़ते हैं, सूरह फलक पढ़ते हैं, या कोई भी दुरूद शरीफ कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, और उसके बाद किसी पानी पर, बोतल में या फिर गिलास में उस पर दम करते हैं, फूंक मार देते हैं। तो इनका कहना यह है, नाहिद गज़ाला कहती ये है कि दम किया हुआ पानी था, लेकिन बहुत अरसा हो चुका है, बहुत दिन हो चुके हैं, अब हमारा मन उस पानी को पीने का नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? उसको आप कुएं के अंदर डाल दीजिए, कोई मसला नहीं है। अगला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है, मैं इंडिया से बोल रही हूँ। मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे हम गुस्ल कर रहे हो और हमारे पैर पर नजासत लगी हुई हो, हमें वो नजासत दिख नहीं रही है, लेकिन कॉन्फिडेंट के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे पैर के नीचे नजासत लगी हुई है, हमें बिल्कुल यकीन है, पर नजासत नज़र नहीं आ रही। जैसे कि पेशाब होता है, वो आपको नज़र नहीं आता, नापाक पानी होता है, आपको नज़र नहीं आता, इस तरह की नजासत आपके पैर पर लगी है। तो ये पूछते ये है कि धोते वक्त पानी की छींट उड़कर बाल्टी में चली जाए। हाँ भाई सना जी, इसके पहले, शायद इसके पहले वाला इस सवाल का जवाब दिया गया, वहीं पर आपके सवाल का भी जवाब हो गया है कि पानी नजासत का एक थोड़ा सा मामूली सा कतरा भी है, वो मामूली सा कतरा आपके बाल्टी के अंदर जो कि आपने गुस्ल के लिए रखा था, तो जाहिर सी बात है वो उसको नापाक कर देगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ये देखिए। करना आपको ये है कि वो जो बाल्टी का पानी था उसको उठाकर आप बहा दीजिए, एक मरतबा बाल्टी को खंगाल ले, दूसरी मरतबा उसके अंदर पानी भर ले और फिर अपना गुस्ल कर लिए, उससे वज़ू करिए, कुछ भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मोहम्मद दानिश, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। दानिश भाई का पूछना ये है कि मुफ्ती साहब, पिछला वीडियो मेरा, आपका जो पिछला वीडियो था उसके कमेंट में मैंने सवाल किया है, उसका, हाँ, आपको उसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। जो भी सवाल आपने किया है वो हमारे पास आ चुका है, वो हमारे पास अमानत है, इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अगला एक कमेंट है, मसूद रहमानी साहब, वसवसों से कोई नहीं निकल सकता है, आई नो,
अगर निकल सकता है तो आप एक ही बार में पूरी तफसील से मसला लिख दो, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शरीयत में पाकी नापाकी बहुत मुश्किल चीज़ है। आई नो, ठीक है, आप सब जानते हैं, तो फिर मसला ही नहीं है। आप अपने व्यूज़ के लिए मसले पर मसले बता रहे हैं, एक ही बार में पूरी तफसील बता दीजिए। देखिए, आप जो भी हैं आप नाम लिखिए, आप जो भी पूछ रहे हैं कमेंट कर रहे हैं तो अपना नाम लिखिए, आप कहाँ से वो भी बतला दीजिए। तो आप जब सब कुछ जानते हैं कि वसवसे एक बार में ख़त्म नहीं हो सकते, एक ही बार में उसके बारे में पूरी तफसील नहीं बतलाई जा सकती, तो फिर टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं। अगर आपको कुछ मसला पेश आता है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो उसका आप डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, अगला एक सवाल है, मैं इंडिया से हूँ और मेरी उम्र 15 साल की है। मुझे अपने खाला के जो सौतेले बेटे हैं, मेरे खाला के जो बेटे हैं, उनका एक राज मालूम हो चुका है। वो मोबाइल में एक अच्छी चीज़ नहीं है, वो चीज़ देखता है, वो नहीं जानता है कि मैं जानती हूँ। अच्छा, आप अपने सौतेले अपने खाला के जो बेटे हैं उनके एक राज को जान चुकी है, और वो जो आपके खाला का लड़का यानी आपका भाई है उसको पता नहीं है कि आपको उसका राज पता है, लेकिन उसके बाद में आप काफ़ी तफसील लिखती हैं। उसका खुलासा ये निकलता है कि अगर आप उस बात को खाला तक शेयर कर देंगे तो फिर होगा ये कि उनकी परेशानी हो जाएंगी, लोग उनसे बातचीत नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी है। तो देखिए, आप इसके बारे में राय पूछना चाहती है, मशवरा करना चाहती है, तो पहली चीज़ तो ये कि जो चीज़ आपको उस बच्चे के बारे में, आपके भाई के बारे में मालूम हो चुकी है, और आपको यकीन है कि उस मोबाइल के अंदर जो वो गलत चीज़ें देख रहा है उसकी वजह से वो फिसल जाएगा, बुरे अखलाक उसके अंदर आ जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि ख़ुद वो आपकी खाला यानी उसकी माँ को तकलीफ़ पहुँचाएगा, उनकी ज़िल्लत का सबब बनेगा। तो यहाँ पर आप उनके मोहब्बत में उनको सही राह पर लाने के लिए, गलती से बचाने के लिए उनकी खाला, आपके खाला तक यानी उस बच्चे की माँ तक इस बात को ज़रूर पहुँचाए। आपकी जो दीदी आपको मना करती है, आपके घर वाले कहते हैं कि अगर आप उनको बताओगी तो दूसरे लोग उनको फ़ोन नहीं करेंगे, तो देखिए आपके ख़दशात है, या आपकी थिंकिंग है, या आपकी सोच है। लेकिन एक सोच आपकी ये होनी चाहिए कि अगर आज वक्त रहते हुए आपने अपने भाई को गलत रास्ते पर चलने से रोक दिया तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर रुक जाएगा। नेकियां, जो गुनाहों से बच जाएगा तो जाहिर सी बात है नेकियों के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा। तो यहाँ पर आप ग़ीबत नहीं कर रही है, ठीक है, बात अच्छी तरह समझ ले कि आप ग़ीबत नहीं कर रही है, बल्कि अपने भाई की मोहब्बत में अपने भाई को गलत रास्ते पर चलता हुआ नहीं देख सकती है, इसलिए आप अपनी खाला तक ज़रूर बात को पहुँचाए। इसी तरह आपकी जो बड़ी दीदी है उस तक जो बात पहुँची है उसको भी ये करना चाहिए कि वो ख़ुद उनसे बात करे। अपने भाई को अगर समझा सकते तो उसको भी समझाए, दीन और शरीयत की जो बातें हैं वो उनको समझाए, अल्लाह वालों की मजलिसों में उन्हें भेजने की कोशिश करें। इसी तरह जो दावत व तबलीग का जो मुबारक काम है वहाँ पर वो पहुँच सकता है, वहाँ पर उसको भेजे। दीनी किताबें, दीनी लिटरेचर जो होता है वो उसको मुहैया करवाए, उसको सिखाए। उलमा इकराम के जो बयानात होते हैं उन बयानात से उसको आगाह करवाएं, उसको शेयर कीजिए, उसको सुनाइए। नमाज़ों की पाबंदी के बारे में उसको हिदायतें दीजिए। तो बहुत सारे नेकियों के काम है वो आप कीजिए। जब नेकियों के काम करेंगे तो इंशाअल्लाह वो जो आपका भाई है बुराई के रास्ते से हट जाएगा, नेकी की राह पर चल पड़ेगा, और जितने नेक काम वो करेगा अगर आप उसका ज़रिया बनती है तो इंशाअल्लाह आपके नाम आमाल में भी उतना ही सवाब लिखा जाएगा। तो आपने जो मशवरा किया है ये हमारी राय ये है कि आप बिल्कुल उसकी रहबरी कीजिए, रहनुमाई कीजिए। वो गलत है, गलत ही है, उसको बतलाइए। ठीक है, अगला कमेंट है, मेरा नाम सीमा खान है। मुफ्ती साहब, मुझे पुरानी सोचों से बहुत ज़्यादा वसवसे आते रहते हैं, क्योंकि मुझे इसके पहले अपनी पास्ट वाली ज़िंदगी में चींटों की नापाक होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब मुझे नापाक चींटों के वसवसे आते रहते हैं। तो देखिए सीमा जी,
अब जो भी वसवसे आते हैं उनको सोचकर, उनके बारे में परेशान होकर, उनके पीछे पड़कर हमारा कुछ नहीं होने वाला। जो बात गुज़र चुकी है गुज़र चुकी है। अब हमें अपना फ्यूचर देखना है, अपना मुस्तकबिल देखना है। अब हमें नमाज़ें अदा करनी है, कुरान करीम की तिलावतें करनी है। जो नमाज़ें, जो इबादतें पहले हमारी छूट चुकी थी, अब उनको दोहराना है। इस बात की आप फ़िक्र कीजिए। पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसको छोड़ दीजिए। अब हमें अगली वाली ज़िंदगी, अब जब आपको पता चल चुका है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ करना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए, जब आपको सही नॉलेज हो चुका है तो उस नॉलेज के मुताबिक अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजारिए। पिछले वसवसों, पिछले ख़यालात को दूर कर दीजिए। हमारे बहुत सारे वीडियोज़, इसी तरह उलमा किराम के बहुत सारे वीडियोज़ इस बारे में बने हैं कि आप वसवसों से कैसे बच सकते हैं, उन वसवसों के जाल को कैसे तोड़कर फेंक सकते हैं। उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। किताबें हैं, उन किताबों का मुताला कीजिए और आगे कदम बढ़ाइए। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला आपको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की तकलीफ़, हर किस्म के वसवसे और परेशानियों से आपकी और आपकी पूरी फैमिली की हिफाजत फरमाए। अगली एक तहरीर है, सलाम पेश किया गया है। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मुफ्ती साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुश्तज़नी और गंदे वीडियोस के बारे में एक वीडियो बना दीजिए, मेहरबानी होगी। क्योंकि बहुत सारे नौजवान मुश्तज़नी के शिकार है, गलत वीडियोस को देख लेते हैं। तो जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे नौजवानों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो अपनी जवानी को ज़ाय कर रहा है। ये जो फहश वीडियोज़ होते हैं, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल होता है, ये हमारे नौजवानों को तबाही के दलदल में गिरा रहा है। तो नौजवानों को अभी बेदार होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने उनसे बड़े बड़े काम लेने हैं। ये कहाँ ऐसे कामों के अंदर मस्त है जिनकी वजह से उनकी जवानियाँ ज़ाय और बर्बाद हो रही है। वो किसी काम के नहीं रहते, न दुनिया के काम के होते हैं, न आखिरत के काम के, न निकाह के बाद वाली ज़िंदगी की खुशहाली के काम के, किसी काम के होते नहीं हैं। तो हमारे उलमाए कराम का एक बड़ा तबका ऐसा है जो इनको समझाने की फ़िक्र में लगा हुआ है। तो नौजवानों के लिए ज़रूरी है। और आप भी कोशिश कीजिए कि आप जब वीडियोज़ देखते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर, इंस्टा हो और फेसबुक हो और किसी भी चीज़ पर, जब आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते हैं तो नौजवानों को फॉरवर्ड कीजिए, उनको समझाइए और उलमाए किराम से करीब उनको कीजिए, कुरान करीम के करीब कीजिए, नमाज़ों के करीब कीजिए। भलाई के जितने भी काम हो सकते हैं उन कामों पर नौजवानों को लगा दीजिए। इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से, नेकियों की बरकत से वो बुराइयों को पीछे धकेल देंगे और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से गुजारने की कोशिश करेंगे। हम इंशाअल्लाह मौका मिला तो एक वीडियो इंशाअल्लाह इसके बारे में ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, हमारे मोहम्मद साबिर साहब ने दुआ की दरख्वास्त की है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक ताला आपकी तमाम बीमारियों को, तमाम तकलीफ़ों को, तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। उनके वालिद के लिए भी वो दुआ करते हैं और कहते हैं कि सभी लोग उनके लिए दुआ करें। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि हमारे साबिर भाई के लिए, उनकी पूरी फैमिली, ख़ास तौर पर उनके वालिद साहब बीमार रहते हैं और भी कुछ तकलीफ़ उनके साथ है, दुआ कीजिए अल्लाह उन्हें सुकून और राहत नसीब फरमाए। बस इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह उनके ऊपर बहस करेंगे, बात करेंगे अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में। तब तक के दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।